दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए शुरू करते हैं। आज तारीख है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल अब आपके एग्जाम के लिए 2.5 महीने बचा है अगर एमपीपीएससी प्री दे रहे हैं। और इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में लगभग 3000 वैकेंसियां व्यापम के अंदर और लगभग 400 वैकेंसियां सिविल सर्विसेज के अंदर एमपीपीएससी के माध्यम से हैं एसडीओ और एई बनने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल का करंट अफेयर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आज का सुविचार, जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, किस आधार पे हम अपना जीवन तैयार कर रहे हैं, जीवन की रूपरेखा किस आधार पे तैयार कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और पीएससी हमें जीवन के भिन्न भिन्न आयामों को दिखाता है। आइए उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हुरून की रिपोर्ट के मुताबिक जोहो की संस्थापक, ध्यान रखिएगा, जोहो की संस्थापक जो है ध्यान रखिएगा श्रीधर बेम्बू की बहन राधा बेम्बू अरब की, ध्यान रखिएगा, 3.9 अरब की संपत्ति के साथ भारत की तीसरी सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। तो भारत की तीसरी सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन, तो ध्यान रखिएगा राधा बेम्बू। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एनवी रमन्ना। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के आदेशों को तेजी से पहुंचाने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ध्यान रखिएगा कि कोर्ट के आदेशों को तेजी से पहुंचाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा उसका नाम क्या है, फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात इसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि फास्टर को लॉन्च किसने किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। और तीसरी बात ये किसके लिए है, तो सिक्योर ऑर्डर्स को क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। 8 मार्च को लॉन्चिंग के बाद लगभग 37,000 प्लस फीचर फोन यूजर्स ने डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग किया है। ये आपको पता होना चाहिए। यूपीआई 123 पे, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीआई 123 पे किसके लिए है, जिसके पास फीचर फोन है, मतलब कीपैड वाला फोन है, उससे ट्रांजैक्शन करने के लिए है विदाउट यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है यूपीआई 123 पे इज यूज्ड फॉर फीचर फोन, मल्टीमीडिया फोन, ठीक है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। 2016 की तुलना में 2020 में 2 गुने हो गए हैं बाल विवाह के मामले। अब देखिए ये खबर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि विवाह की उम्र 21 होनी चाहिए कि 18, क्यों, आप इसको फिर कोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा आंसर लिख रहे हैं कि एज से फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि लगातार बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं 18 वर्ष में ही। अगर 21 वर्ष कर दिया जाएगा तो बाल विवाह की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कानून बदलने से ज्यादा जरूरी है मानसिकता बदलना। तो हमें किस पे काम करना चाहिए, माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। भारत में पिछले 7 वर्ष में बैंकिंग धोखाधड़ी के घोटाले बढ़ते जा रहे हैं और लगभग भारत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। महाराष्ट्र इस मामले में शीर्ष में है, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा फ्रॉडी लोग हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्नियार समुदाय को दिया 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वन्नियार समुदाय भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, वन्नियार समुदाय तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का बहुत ही जल्द एक त्योहार आने वाला है, पोंगल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ओणम केरल का है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर मैसूर के शासक हैदर अली, सब कोई जानते हैं, और उनके बेटे टीपू सुल्तान को भी जानते हो, न्याय का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, जेकोबिन क्लब से जुड़ा था। ये सारी बातें आपको पता होंगी।
टीपू सुल्तान के बारे में। बहुत सारे नेता टीपू सुल्तान को नेता भी मानते हैं या आजादी की लड़ाई का अग्रज भी मानते हैं, क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की जीत दिखाती एक पेंटिंग लंदन यूके में बुधवार को लगभग 6.2 करोड़ रुपए में बिकी है। क्लियर हो गई बात? तो 6.2 करोड़ रुपए में बिकी है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर, सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर और थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर और फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर आपको पता होना चाहिए। अगली बात आपको पता होनी चाहिए श्रीरंगपट्टनम की संधि एंड आइलैंड ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्लियर हो गई बात? आगे मैं आपको बताऊंगा। आइलैंड के वीडियोस आप जरूर देखें, और मैंने पासेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रों का भी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जरूर देखिए। और हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर उपलब्ध है। अगली बात क्या है, वेस्ट इंडीज को हराकर, ध्यान रखिएगा, 7वीं बार महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज को किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं इंग्लैंड ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। तो अब जो फाइनल होगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। तो ध्यान रखिएगा, वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है और बहुत ही जल्द हमारे सामने एक नया चैंपियन होगा वर्ल्ड कप का। तो हमें पता होना चाहिए कि वुमेन वर्ल्ड कप 50 ओवर वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन 1973 और ग्रेजुअली सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है महिलाओं में? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड नंबर पे कौन है? तो इंग्लैंड है। और आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और उसके बाद सेकंड नंबर में रहने वाली टीम, दोनों के बीच में मुकाबला है। और भारत की बच्चियों ने बहुत अच्छा खेला, पर अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल पे नहीं पहुंच पाई। फिर भी हमें उनका समर्थन करते रहना है। क्यों? जिससे हमें मिताली राज, झूलन गोस्वामी, जो एक अपने आप में जीएस का तो क्वेश्चन है ही, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे देश और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, क्योंकि इन्होंने 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं और इन्होंने अपने अनुभव से भारत की नवीन पीढ़ी का सृजन किया है। क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? सबसे पहले सरकार द्वारा राज्यसभा में 2016 से 20 के दौरान, ध्यान रखिएगा, जाली करेंसी का ब्यौरा जारी कर दिया गया है कि 2016 से लेके 20 तक कितनी जाली करेंसी पकड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा, 2020 के अंदर 92.17 करोड़ के जाली नोट बरामद किए गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आपको इसलिए क्योंकि 2016 में ही डीमोनेटाइजेशन आया था और बहुत सारे लोगों ने चर्चा की थी कि भारत से ब्लैक मनी भी समाप्त हो जाएगी और जो रॉन्ग करेंसी है, गलत करेंसी लोग छाप के और यूज कर लेते हैं, वो भी रुक जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा के एक बहुत बड़े समूह को हरी झंडी दिखाई और उन्हें दिल्ली के अंदर यात्रा करने के लिए, दिल्ली के अंदर सवारी ढोने की अनुमति मिल गई। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, 31 मार्च 2031 तक, 31 मार्च 2023 तक आप क्या कर सकते हो? 23 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। 1 जून 2022 तक लिंक करने पे 500 और उसके बाद 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, बट लिंक हो जाएगा। और अगर लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश बन गया है वुल्फ स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल। तो ध्यान रखिएगा, वुल्फ स्टेट कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। तो सबसे ज्यादा वुल्फ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लगभग 726 के आसपास। तेंदुए भी सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल कहाँ है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गई बात? और ध्यान रखिएगा, गिद्ध भी देश में सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश किन किन वनों के जनसंख्या में भारत में सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, वुल्फ में सबसे ज्यादा है, टाइगर में है, फिर तेंदुए में है, फिर घड़ियाल में है, ठीक है, फिर गिद्ध में है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया ये घड़ियाल हो, गिद्ध हो, तेंदुआ हो, बाघ हो या आपका वुल्फ हो, ठीक है, ये सब हमारी जैव विविधता के महत्वपूर्ण अंग है। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज है, प्रदेश के जनजाति संग्रहालय में अब
मध्य प्रदेश की 7 जनजातियों के आवास बन रहे हैं, जो 3 बन के तैयार हो गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जनजाति संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों के ध्यान रखिएगा आवास बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ प्रश्न आए तो 7 जनजातियों के आवास बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, उज्जैन जिले की सामाकोटा बैराज महिदपुर के लिए लगभग 1.88.42 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन की तरफ से स्वीकृति मिल गई है, अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। परियोजना से 15 गांवों को क्या मिलेगा, भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकल पद्धति से सिंचाई करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर जब आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसके अंदर आप बता सकते हो कि स्प्रिंकल से, ध्यान रखिएगा, स्प्रिंकल से सिंचाई करना बहुत अच्छा होता है कृषि सुधार के लिए देखा जाए तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बहुत सारे ध्यान रखिएगा, कृषिगत सुधार हमारे लिए अभी भी आवश्यक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी कौन बन गया है, भोपाल बन गया है। कल मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको दे दी थी अपने पुराने करंट अफेयर के लेक्चर में। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर अपन करते हैं अगली बात।